हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बंसीधर टेक। दोस्तों, आज के वीडियो में हम झारखंड बोर्ड यानी जैक बोर्ड का मॉडल सेट का सोल्यूशन करा रहे थे। हम लोग 2021-22 का सोल्यूशन कर रहे थे दोस्तों, वे सिंपल सोल्यूशन के साथ। आज हम लोग वीडियो का पार्ट थर्ड देखेंगे। यहाँ से पार्ट थर्ड में हम लोग सोल्यूशन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर कितना से करना है। यहाँ तक हम लोग पार्ट टू वीडियो में कुछ सोल्यूशन कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग पार्ट थर्ड में सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 29 से सोल्यूशन करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ते हैं। मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और यहाँ पे दिया हुआ है यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC का मान निकालना है। चलिए यहाँ से हम लोग एक थ्योरम होता है, उसको हम लोग पहले थ्योरम को जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इसकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यह थ्योरम का स्टेटमेंट है, यानी कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात वाला जो फार्मूला है थ्योरम है, उसी से बनेगा यह क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। दो समरूप त्रिभुज है, त्रिभुज ABC और DEF। तो इसका क्षेत्रफल लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज DEF। तो यहाँ पे देखिए दो समरूप त्रिभुज है, तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात जो है संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत भुजा देखिए यहाँ पे AB बटे DE, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर BC बटे EF, इसका होल स्क्वायर हो गया, बराबर AC बटे DF, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है EF इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर। तो देखिए पे इसको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा, और एरिया दिया हुआ है इसका ABC बटे एरिया त्रिभुज DF। तो दोनों का एरिया दिया हुआ है। ABC का एरिया दिया हुआ है 64। तो यहाँ पे हम लोग मान रख लेते हैं 64, और DEF का मान 121 है। तो यहाँ से हो जाएगा 121, और यहाँ पे BC नहीं मालूम है, BC निकालना है। और यहाँ से EF दिया हुआ है 15.4, तो ये हो जाएगा 15.4। तो इसका होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए स्क्वायर को हम लोग इधर करते हैं, तो यहाँ पे वर्गमूल में हो जाएगा 64 बटे 121। तो यहाँ से हम लोग को बचेगा BC बटे 15.4। तो 64 का वर्गमूल 8 होगा दोस्तों, और यहाँ पे 121 का वर्गमूल 11 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा BC बटे 15.4। अब इसके बाद क्या करना है? यहाँ पे देखिए 15.4 को 8 में गुना कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 8 गुने 15.4 बटे 11 इक्वल टू BC। अब यहाँ से देखिए 154 को काटते हैं, तो 11 एकम 11 और 11 चौके 44, यानी कि 1.4 आ गया। अब यहाँ पे देखिए हम लोग 8 गुने 1.4 करते हैं, यहाँ पे BC हो जाएगा। तो देखिए 8 चौके 32 के 2 3 होगा, 8 एकम 8 और 3 11, यानी कि 11.2 आपका राइट आंसर हो गया। 11.2 सेंटीमीटर होगा दोस्तों। तो BC इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो गया।
यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए आपका सही विकल्प है। तो आप ऑप्शन नंबर ए को चूज करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है, उसके शीर्षलंब की लंबाई होगी। तो यहाँ पे देखिए समबाहु त्रिभुज के शीर्षलंब की लंबाई निकालना है। तो एक हम लोग समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले। ये देखिए एक समबाहु त्रिभुज है। यहाँ से हम लोग शीर्षलंब इस पर डाल देते हैं। ये देखिए शीर्षलंब है, इसी का लंबाई निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये भी हो गया 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पे देखिए ये 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से हो जाएगा ये 10 हो गया, और ये भी 10 हो जाएगा। तो इसका हम लोग ए बी सी नाम देते हैं, और यहाँ पे डी हो गया। तो ए डी निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री है, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में यहाँ से हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। तो ए बी 20 है, तो यहाँ से हो जाएगा 20 का स्क्वायर इक्वल टू ए डी। तो ए डी निकालना है, प्लस बी डी 10 है, तो यहाँ से 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से 20 हम 400 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा ए डी का स्क्वायर प्लस 10 यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो यहाँ से 400 माइनस 100, यहाँ से ए डी का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से 400 में से 100 घटाएंगे तो 300 आ जाएगा। ये हो गया ए डी का स्क्वायर। तो यहाँ से ए डी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 300। तो यहाँ पे हम लोग 300 को लिख सकते हैं 3 गुने 100 ए डी इक्वल टू। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ए डी इक्वल टू हो जाएगा 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, तो 10√3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए आपका शीर्षलंब की लंबाई 10√3 हो जाएगा, यानी कि ये जो है 10√3 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो गया। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 10√3 सेंटीमीटर, तो आपका सही विकल्प ए होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो मेरे चैनल को लाइक करते जाइएगा। अब चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 31 को पढ़ते हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो कौन बी का मान होगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से ए बी का स्क्वायर कर देते हैं। तो ए बी का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर यानी कि 12 बार हम 144 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बी सी देखिए, बी सी सॉरी दोस्तों, हाँ यहाँ पे ए सी दिया हुआ है, तो ए सी कर लेते हैं। तो ए सी इक्वल टू 20 है, तो यहाँ पे ए सी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 20 हम 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से बी सी दिया हुआ है, तो बी सी इक्वल टू 5 है,
5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से BC का स्क्वायर करते हैं तो 5 पचे 25 हो जाएगा यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हम लोग लिखेंगे चूँकि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर सॉरी दोस्तों, यहाँ पे AC जो है आपका 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे AC हम लोग 20 सेंटीमीटर गलत लिख चुके हैं। AC 13 है तो यहाँ से हो जाएगा 13 का स्क्वायर। तो AC 13 है तो यहाँ पे 13 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब AC का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 13 13 हम 169, यानी कि 169 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे BC देखिए 5 दिया हुआ है तो BC का स्क्वायर करेंगे तो 5 पचे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखिए AC का स्क्वायर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर जोड़ेंगे तो AB का स्क्वायर 144 और BC का स्क्वायर 25 है, तो 144 और 25 जोड़ेंगे तो 169 आएगा, जो कि AC के स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए ये पाइथागोरस थ्योरम को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा कोण B इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए कोण B इक्वल टू 90 डिग्री आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर A आपका सही आंसर है। तो अब ऑप्शन नंबर A को टिक करेंगे। इसी तरह से आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 दिया हुआ है। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो वृत्त के 2 बिंदुओं पर देखिए यहाँ पे एक हम लोग वृत्त बनाते हैं। यहाँ पे देखिए 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली, तो देखिए यहाँ पे वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा बोलेंगे। यहाँ पे देखिए 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बिंदु देखिए यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है, तो इस रेखा को हम लोग छेदक रेखा बोलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सही विकल्प आपका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, छेदक रेखा। और यहाँ पे देखिए वृत्त का स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर स्पर्श करती है। ये देखिए यहाँ पे वृत्त को स्पर्श कर रहा है तो ये स्पर्श रेखा है, तो वृत्त की स्पर्श रेखा उसे केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 32 का हम लोग सोल्यूशन कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या है? तो चलिए हम लोग 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त बना लेते हैं। यहाँ पे 33वां का है दोस्तों, इसका त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। ये देखिए त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से इसमें 2 ठो स्पर्श रेखा हम लोग खींचते हैं। तो एक स्पर्श रेखा देखिए हम लोग यहाँ पे खींच दिए हैं और एक ठो यहाँ पे हम लोग स्पर्श रेखा खींच देते हैं। ये स्पर्श रेखा हो गया। ये दोनों समांतर स्पर्श रेखा है वृत्त की। तो समांतर स्पर्श रेखाओं की लंबाई पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और यहाँ पे देखिए आपका केंद्र है, तो यहीं से हम लोग एक और त्रिज्या खींच लेते हैं यहाँ पे।
तो इसका लंबाई देखिए दोस्तों यहाँ पे 10 सेंटीमीटर यहाँ हो जाएगा। आपका ये त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ पे देखिए ओ केंद्र है और यहाँ पे भी आपका 10 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग बिंदु यहाँ पे ए लिख देते हैं और यहाँ पे बी लिख देते हैं, तो इसका दूरी पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, तो हम लोग देखिए ओ ए प्लस ओ बी इसको जोड़ देते हैं, तो 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर यानी कि 10 और 10 20 यानी कि 20 सेंटीमीटर होगा। यानी दोनों यहाँ पे स्पर्श रेखाओं या समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो 20 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन है। अब चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 34 को पढ़ते हैं। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर पी ए पी बी स्पर्श रेखा है परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो पी ओ ए बराबर है। चलिए इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को सोल्व करते हैं। बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर पी ए पी बी स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग स्पर्श रेखा एक तो पी ए खींच लेते हैं, और एक यहाँ से हम लोग स्पर्श रेखा पी भी खींच लिए। और यहाँ पे ये जो है 80 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, तो पी ओ ए निकालना है। यहाँ से इसको हम लोग मिला लेते हैं और यहाँ से इसको मिला लेते हैं। ये ओ केंद्र हो गया, यहाँ पे पी हो गया, ये ए है और ये बी है। तो यहाँ पे पी ए पी बी स्पर्श रेखा है और 80 डिग्री के कोण पर झुका है, तो यहाँ से 80 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से हम लोग के मान निकालना है पी ओ ए का। यहाँ से इसको हम लोग ऐसे मिला देते हैं। यहाँ पे देखिए पी ओ ए इसका मान निकालना है। यहाँ पे 90 डिग्री होता है और यहाँ पे देखिए 80 है, तो 80 का आधा यहाँ पे देखिए करेंगे तो 40 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला कोण 40 डिग्री आपका निकल के आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 40 डिग्री का हो जाएगा दोस्तों, आधा हो जाएगा, 80 का आधा 40। तो चलिए हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कोण पी ओ ए प्लस कोण पी ए ओ प्लस कोण ए पी ओ बराबर 180
80 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए POA निकालना है, तो POA इसको रहने देते हैं। PAO ये तो यहाँ पे 90 डिग्री है, और APO 40 डिग्री है, तो इसका मान 40 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए कोण POA बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 9 4 13 130 डिग्री आएगा दोस्तों। तो यहाँ से हो जाएगा 130 डिग्री, और यहाँ पे 180 में से 130 घटाएंगे तो 50 डिग्री। तो यानी कि POA जो है आपका 50 डिग्री होगा, जो कि राइट आंसर है। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए 34वां का सही ऑप्शन है दोस्तों। तो आप क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे। चलिए आगे इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 35 को हम लोग पढ़ते हैं। किसी वृत्त के एक दिए गए बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो यहाँ पे दोस्तों देखिए हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं, और यहाँ पे स्पर्श रेखा हम लोग खींच के दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का सॉल्यूशन है। तो आप देखिए यहाँ पे किसी वृत्त के दिए गए बिंदु पर, तो यहाँ पे वृत्त का कोई बिंदु दिया गया, इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो इसका आंसर दोस्तों होगा अनंत, क्योंकि वृत्त के किसी बिंदु पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए यहाँ पे स्पर्श रेखा हम खींच के आपको दिखाते हैं। ये देखिए वृत्त है, यहाँ से देखिए स्पर्श रेखा खींच दिए, यहाँ से भी देखिए इस तरह से स्पर्श रेखा खींच दिए, यहाँ से देखिए इस तरह से स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो हम लोग अनंत स्पर्श रेखा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी स्पर्श रेखा खींचा गया, और यहाँ पे देखिए अगर इधर से हम लोग खींचना चाहते हैं तो यहाँ पे भी देखिए स्पर्श रेखा हो गया दोस्तों। यहाँ पे खींचना चाहते हैं तो यहाँ पे खींच सकते हैं, मतलब जिधर आप चाहते हैं उतना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो वृत्त पर एक बिंदु से अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर है दोस्तों। तो आप 35 का ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए 35 क्वेश्चन नंबर 35 है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 को हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है। नब्बे डिग्री केंद्रीय कोण और आर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिए थीटा 90 डिग्री है और त्रिज्या आर है, तो इसका क्षेत्रफल होगा यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये फार्मूला होता है थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान 90 है दोस्तों, तो यहाँ से हो जाएगा 90 बटे 360 गुने पाई, आर जो है आर ही दिया हुआ है, त्रिज्या ही रहेगा, तो यहाँ से आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस यहाँ पे देखिए 0 से 0 काट लेंगे, 9 एकम 9, 9 चौके 36, तो यहाँ से 1/4 पाई आर स्क्वायर आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, गुना करेंगे तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर बटे 4। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर बटे 4। देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को देखिए, पाई आर स्क्वायर बटे 4 आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। क्वेश्चन नंबर 37, वृत्त की त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर हो तो सबसे बड़ी जीवा का मान क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास को बोलते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक फिगर बना लेते हैं। है।
ये देखिए दोस्तों, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, इसको हम लोग व्यास बोलते हैं। तो यहाँ पे त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देखिए केंद्र है और यहाँ पे ये 7 सेंटीमीटर हो गया, तो यहाँ 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया, तो ये उधर भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसको हम लोग 7 और 7 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे व्यास मान लीजिए, इसका नाम ए बी दे देते हैं, यहाँ पे ओ है, तो व्यास यानी कि ए बी इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी। तो ओ ए प्लस ओ बी किए, यानी कि ओ ए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 7 और ओ बी 7 है, तो 7 और 7 यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, यानी कि आपका व्यास 14 सेंटीमीटर होगा। तो ये जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई आपका 14 सेंटीमीटर राइट आंसर होगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन नंबर डी 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जो कि राइट आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 38 को हम लोग पढ़ते हैं। चौदह सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो यहाँ पे देखिए 38, आर बराबर 14 सेंटीमीटर है, थीटा बराबर दिया हुआ है 90 डिग्री। तो यहाँ पे चाप की लंबाई पूछ रहा है, तो यहाँ पे चाप की लंबाई इक्वल टू थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर, जो कि आपको फार्मूला में लिखवाया गया था। तो यहाँ पे थीटा का मान 90 डिग्री है, तो यहाँ से हो जाएगा 90 बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7 हो जाएगा, और त्रिज्या यहाँ पे 14 है तो 14 हो जाएगा। इसको हम लोग 0 से 0 को काट लिए, 9 चौके 36 हो गया दोस्तों। यहाँ पे देखिए 7 दूना 14 काट लिए 2 बार में, 2 से काट लिए 2 दूना 4, और 2 से यहाँ पे 22 को काट लिए 11 बार में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चाप की लंबाई 11 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों। तो आप ऑप्शन में 11 सेंटीमीटर दिया होगा, उसको आप टिक करेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को सेटिंग करने में ऑप्शन कट गया है दोस्तों, या तो नेक्स्ट पेज पर होगा अगला क्वेश्चन के साथ, तो वहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। आपका 11 सेंटीमीटर राइट आंसर हो गया। इसी तरह से अब आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए जो 39 क्वेश्चन नंबर था, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 38 का। हम लोग जो ऑप्शन देख रहे थे, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को हम लोग पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 का प्रयोग करना है। चलिए यहाँ से हम लोग 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक वृत्त बन गया। यहाँ पे त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर हो गया, और यहाँ से देखिए हम लोग 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ये हो गया 10 सेंटीमीटर, और ये भी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। यहाँ पे केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है दोस्तों। यहाँ से हो जाएगा 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पे ओ केंद्र है, इसको ए,
इसको यहाँ पे दे देते हैं सी और यहाँ पे बी दे देते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये लघु त्रिज्यखंड है और ये दीर्घ त्रिज्यखंड है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा दोस्तों। तो यहाँ से हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360। तो थीटा का मान देखिए यहाँ पे 90 है, तो 90 बटे हो जाएगा 360। सॉरी दोस्तों, एक बार पहले फार्मूला हम लोग रख लेते हैं, फार्मूला रख लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ से हो जाएगा थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए पाई आर स्क्वायर और पाई स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ से हम लोग पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 1 माइनस थीटा का मान यहाँ पे 90 है, तो 90 बटे 360 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 से 0 काट लेंगे, 9 एकम 9, 9 चौके 36। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा यहाँ पे देखिए पाई का मान 3.14 रखना है, तो हम लोग रख लेते हैं 3.14 और यहाँ पे R 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 1 माइनस 1 बटे 4 आपका ब्रैकेट में है, तो यहाँ पे 10 10 100 हो जाएगा। 3.14 गुने 100 और यहाँ पे देखिए इसको सोल्व कीजिएगा तो LCM 4 होगा, 4 माइनस 1 यानी कि यहाँ से हो जाएगा 3/4। और यहाँ पे देखिए 100 का गुना करेंगे 3.14 में, तो ये 314 हो जाएगा। तो 314 गुने 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको काटते हैं, 4 से कटता है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ से देखिए हम लोग गुना कर लेते हैं, 3 चौके 12, 12 के 2 और यहाँ से हासिल 1 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 1 4 और यहाँ से हो जाएगा 3 तरीके 9 बटे 4। तो यहाँ पे हम लोग 4 से भाग लगा लेते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पे 4 दूना 8, तो 1 बचेगा, तो यहाँ 14 हो जाएगा। 4 तिहाई 12, 2 होगा, 4 पचे 20 और यहाँ से हो जाएगा 2 बचेगा दोस्तों। तो फिर यहाँ पे दशमलव होगा, 4 पचे 20 यानी कि 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों। ये आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल के आ गया, जो कि राइट आंसर है। तो आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, तो आप ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे दोस्तों। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करते जाइएगा चैनल को और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कर दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 है, अंतिम सेट का अंतिम क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। एक घोड़ा एक वर्गाकार मैदान के कोने में 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो देखिए यहाँ पे वर्गाकार मैदान है और उसमें यहाँ पे 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो चलिए हम लोग एक वर्गाकार मैदान बनाते हैं। यहाँ पे देखिए वर्गाकार मैदान है और यहाँ पे रस्सी है, इस कोना पर मान लीजिए घोड़ा को बांध दिया गया है। यहाँ पे देखिए इस कोना पे खूंटा से ऐसे
घोड़ा को बांध दिया गया है। ये रस्सी की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों घोड़ा जो है ऐसे चरेगा, इतना एरिया को चरेगा इस तरह से ऐसे। ये रस्सी की लंबाई 7 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 7। दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं मीटर है कि सेंटीमीटर है। तो रस्सी की लंबाई 7 मीटर है, तो यहाँ पे ये 7 मीटर रस्सी की लंबाई हो गया। अब इसको देखिए घोड़ा को घास चरना है, तो यहाँ पे देखिए ऐसे घास चरेगा घोड़ा। तो यहाँ पे देख सकते हैं त्रिज्या ये है, ये इस तरह से वृत्त बनेगा, इसको ऐसे घुमा देंगे तो वृत्ताकार एरिया है। तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे r बराबर 7 मीटर है, तो 7 मीटर हो गया। और यहाँ पे थीटा की बात करें तो थीटा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वर्गाकार मैदान है, तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया। तो घोड़े द्वारा चले जा सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर। तो त्रिज्य खंड का फार्मूला लगा देते हैं। यहाँ पे त्रिज्य खंड है, तो यहाँ से हो जाएगा थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान दोस्तों 90 हो जाएगा, तो 90 बटे 360, पाई का मान हो जाएगा 22 बटे 7, 22 बटे 7। त्रिज्या यहाँ पे 7 है, देखिए यहाँ पे 7 गुने 7 हो जाएगा। तो 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पे 0 से 0 काट लेते हैं। 9 एकम 9, 9 चौके 36, इसको 2 से काट लेते हैं। 2 दूना 4, 2 11 22। तो यहाँ पे देख सकते हैं 11 सत्ते 77, यानी 77 बटे 2 आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग के 77 बटे 2 मीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर हो गया। तो आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं 77 बटे 2। तो यहाँ पे देखिए 38.5 दिया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे 38.5 आपका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको सही आंसर है दोस्तों। तो इस तरह से क्वेश्चन 40 का सॉल्यूशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन 40 तक सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जैक बोर्ड के 10th क्लास विद्यार्थियों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।